हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 29 और फुल लेंथ टेस्ट नंबर 9। इससे पहले यहाँ पर 28 टेस्ट आ चुके हैं, मतलब यहाँ पर हम मान के चलें कि 2800 प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आ चुका हूँ। ये हमारा जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा आप सभी के लिए जो इन्हें सुन रहे हैं, और इसे बार बार सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो सारे फैक्चुअल हैं और डायरेक्ट डेटा वाले हैं, जो कि आपको याद रह जाते हैं। तो मान के चलिए कि आपको एक पॉजिटिव एज देगा ये एग्ज़ाम में। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि है में सबसे प्रतापी राजा कौन थे। तो ये थे कीर्तिवीर अर्जुन, सबसे प्रतापी राजा माने गए थे। इसमें किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती उज्जैनी ही थी। तो ये पता चलता है यहाँ पर पाली ग्रंथ के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है इसमें, पनगुडरिया से क्या प्राप्त हुए हैं। तो वहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो शक शासक था उसका नाम था भूमक। मध्य प्रदेश के शहडोल से किस कुषाण शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से कनिष्क प्रथम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी। तो ये जो राजधानी थी माना गया था कि नाग वंश की राजधानी थी। संझा किस क्षेत्र में पारंपरिक लोक नृत्य है। तो यह मालवा क्षेत्र में एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ये ताजुल मस्जिद किस कला की उत्कृष्ट कृति है। तो ये जो है मुग़ल जो काल है उसकी एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। यहाँ पर निम्न में से कौन सा बघेलखंड में जनजातियों द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है। तो ये सीधेव एक गीत है। निमाड़ क्षेत्र में फेफरिया लोक नृत्य किस अवसर में किया जाता है। तो यह किया जाता है विवाह के उत्सव पर, विवाह के अवसर पर। निम्न में से कौन एक शैलकृत्य स्थापत्य का उदाहरण है। कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में स्थित है, यह शैलकृत्य स्थापत्य कला का उदाहरण है। ये शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। तो ये जो है यहाँ पर नृत्य करते हुए मूर्ति के रूप में प्रदर्शित करती है। किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। तो ये जो चीनी यात्री है इनका नाम है पर मातवालीन। निम्न में से कौन पारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को विजित किया था। तो ये जो यहाँ पर व्यक्ति थे, कवि थे, इनका नाम था अमीर खुसरो। मध्यकाल में शर्ब नामक कर लगाया जाता था किन पर। तो यह लगाया जाता था सिंचाई पर। किस मुग़ल शासक के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। तो ये जो मुग़ल शासक थे उनका नाम था अकबर। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था वह कौन था। तो उस ब्रिटिश जनरल का नाम था यहाँ पर सर आयरकूट। जेम्स एंड्रयू ब्राउन राम से भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। तो लॉर्ड डलहौजी का यह वास्तविक नाम था। निम्न में से किसने लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा है। तो ये जो व्यक्ति थे कहने वाले वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यह किया गया है यहाँ पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का एक कार्य नहीं है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो ये कृषि और प्रौद्योगिकी में शोध करना इनका कार्य नहीं है। बाकी उर्वरक का निर्माण करना, बीजों का वितरण करना, फिर सब्जियों एवं फलों का विपणन करना, ये सभी इनके कार्य हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी। तो इस कंपनी का नाम है यहाँ पर कोको कोला। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला पिथौरा पेंटिंग एवं मोतियों की गलपन माला के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो जिला है इसका नाम है अलीराजपुर। गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु जल पूर्ति किस नदी से की जाती है। तो इस नदी का नाम है शक्कर नदी। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वाइराइट्स खनिज पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सर्वाधिक टीकमगढ़ में। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो मध्य प्रदेश का इसमें 4th स्थान है। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1959-60 में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित प्रथम मिल बुरहानपुर जिले में स्थापित किया गया था। तो यह कब स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था 1906 में।
विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस वाला देश कौन सा है? तो यह देश है रूस। निम्न में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो इसमें से जो यहाँ पर मेसाबी बेसिन है जिसमें तांबा पाया जाता है, यह गलत है, बाकी सभी सत्य हैं यहाँ पर। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो यह जो महाद्वीप है इसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश है यहाँ पर जाम्बिया। भारत के निम्न में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडल दाब का अनुभव किया जाता है? तो ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर लेह वाला क्षेत्र है जो कि उत्तर में है। निम्न नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो इस नेशनल पार्क का नाम है नावदफा नेशनल पार्क। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो इसका अगर सही क्रम की बात करें तो श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज ये इनका सही क्रम है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही क्रमानुसार कौन सा है इसमें से? तो इनका क्रम की अगर बात करें तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती ये इनका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर बी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकने से। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो इसकी संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य महिला पुलिस अकादमी की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? तो ये जो जिला है छिंदवाड़ा जिला है। मध्य प्रदेश में क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस विभाग की स्थापना की गई है। कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1959 में। मध्य प्रदेश के केंद्रीय न्यायपालिका विज्ञान प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है भोपाल जिले में। निम्न में से किस दिवस ग्राम सभा की बैठक का आयोजन अनिवार्य नहीं है? तो यह अगर बात करें तो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, श्रम दिवस इन तीनों दिवस पर होना आवश्यक है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? तो यहाँ लागू किया गया था पांडे समिति की सिफारिश पर। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव कौन थे? तो प्रथम सचिव थे श्री प्रकाश चंद। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो यह गठन करते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश थी सरोजनी सक्सेना। पहला गवर्नर जिसने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया तो वह कौन थे? तो वो थे एस.एन. सिन्हा। मध्य प्रदेश प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था? तो कार्यकाल था इसका 1996 से 2001। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है इनमें से क्या? तो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट जो बातें कही गई है उसके आधार पर एक कार्य होता है, अनुपालन किया जाता है उन निर्देशों को। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के जो लोग होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनके द्वारा जमानत राशि के रूप में जमा की जाने वाली राशि कितनी होती है? तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के द्वारा 25,000 जमा किया जाता है और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कैंडिडेट्स होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनके द्वारा 12,500 रुपये जमा किया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो यह होना आवश्यक है कम से कम 4 राज्यों में। संविधान का 98वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो यह नियुक्ति नहीं करता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो यह अनुच्छेद है यहाँ पर अनुच्छेद 200। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है, तो यह किस में निहित है? तो यह निहित है हमेशा से केंद्र सरकार में, मतलब संसद में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो यह आधारित है यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद को कोई भी कानून बना सकती है? तो अगर इसकी बात करें तो बिना किसी राज्यों की सहमति से। निम्न में से कौन समवर्ती सूची में है? तो देखिए यहाँ पर दिए विषय दिए गए हैं कृषि, शिक्षा, पुलिस और सेना। तो समवर्ती सूची में है यहाँ पर शिक्षा। निम्न में से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है?
तो ये है यहाँ पर हैजा। निम्न में से कौन ग्राफीन के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर कार्बन के एल्गोरिथम का ग्राफीन के बारे में सही नहीं है, बाकी तीनों सत्य है। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो यह करता है आइरिस। गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं? तो इसका कारण है यहाँ पर गर्मी प्रबंधन के लिए। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है यहाँ पर प्लाज्मा। लसिका किसका वहन करती है? तो लसिका जो है वो वहन करती है वसा का। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, क्या है इनमें से? तो यह है रेडियो फास्फेट। बहुत अधिक लू पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं में क्या परिवर्तन हो जाता है? तो यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाता है तो छेद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छिद्र पर यहाँ पर देखा जाए तो उसका आकार घटने लग जाता है। निम्न में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो यहाँ पर वो गैस है प्राकृतिक गैस। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बालक को परिभाषित किया गया है। तो बालक की परिभाषा यहाँ पे रखी गई 0 से 18 वर्ष के जो भी यहाँ पर मतलब उम्र के जो बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनको यहाँ पर बालक कहा जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? तो पहले अध्यक्ष हैं यहाँ पर शांता सिन्हा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष का किसके समान दर्जा प्राप्त है? तो इनको दर्जा प्राप्त होता है राज्य मंत्री के समान, समकक्ष होते हैं ये। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष सहित कितने पदाधिकारी शामिल होते हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है 5। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष पूर्ण नियुक्ति के पात्र हैं। इसमें बताना है हाँ, पहला हाँ, नहीं, राष्ट्रपति के विवेक पर, या कुछ स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पर पूर्ण नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्त व सदस्यों को हटाने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये होती है उच्चतम न्यायालय के जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयोग में वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं यहाँ पर संजय कोठारी। एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? तो एनजीटी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत। राज्य खाद्य आयोग इनमें से क्या है? तो राज्य खाद्य आयोग एक सांविधिक निकाय है। किस राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है जिसका नाम प्रतीक्षा है? तो उस राज्य का नाम है यहाँ पर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो उनका नाम है यहाँ पर शिवांगी सिंह। हाल ही में नारी शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को टॉप 500 सूची में भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसको प्राप्त हुआ है स्थान यहाँ पर 63। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी यहाँ पर 1 जून 2020 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, और ये इसरो के अधिकारी रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं ये। COP26 का आयोजन 2021 में कहाँ होगा? तो यह आयोजन होगा ग्लासगो में। ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु किस समिति का गठन किया गया है? तो इस समिति का नाम है यहाँ पर सुखमय चक्रवर्ती समिति। वर्ष 2020 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया? तो यह दिया गया था यहाँ पर पंडित सतीश व्यास को। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर कौन है? तो जो व्यक्ति हैं उनका नाम है यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय साइंस सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी भोपाल में। गुरु नानक एवं रहीम राज्य सम्मान के अंतर्गत कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो इसके अंतर्गत दी जाती है 50,000 रुपये की राशि। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत निगमय योजना के तहत प्रत्येक वर्ष कितनी राशि तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? तो यह राशि है 5 लाख रुपए की। न्यायमूर्ति हिमा कोहली को किस राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने की सिफारिश की गई है? तो ये राज्य है यहाँ पर तेलंगाना। कैपिटल हिल हिंसा का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका से। 3 फिंगर सैल्यूट का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है यहाँ पर म्यांमार से। मित्रा क्या है? तो मित्रा यहाँ पर एक रोबोट का नाम है। फिर सुपर बर्ड क्या है? तो सुपर बर्ड एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। नायर सर्च इंजन का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है दक्षिणी कोरिया से। सफारी किस कंपनी का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है? तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो एप्पल का ये डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है। और इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा टेस्ट नंबर 29 कंप्लीट हो गया, और इसी प्रकार से अब हमारे प्रश्नों की संख्या हो गई है 2900। तो आप मान के चलिए 2900 प्रश्न मतलब 2900 फैक्ट्स
आप लोगों को बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। आप इसे बार बार सुनिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।